एक बोल रहा सर मोटिवेशनल शायरी हो जाए, तो अपने पास एक ही मोटिवेशनल शायरी है और उसको हमेशा पकड़ के रखा करो, दैट इज कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। बस पढ़ते रहो, आ जाइए प्लीज। मेहनत अभी अपनी इच्छा से कर लो वरना बाद में तो करना ही है। ठीक है, अभी अपनी इच्छा से कर लो वरना बाद में तो करना ही है। ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, इस पे राज करना है, इसमें घुट घुट के मरना नहीं है। समझ में आया? तुमने पहले दिन प्रॉमिस किया था जब तुम यहां पे आए थे, जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट डे, तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा पागलपन, आईआईटी को प्राप्त करने का जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है वो तुम एकदम मैक्सिमम रिचार्ज करके आए थे। आज 2-4 सर आपने डिफिकल्ट बातें क्या बता दी, आपने हमें पढ़ने के लिए क्या कह दिया, सर हमारा तो वो जुनून एकदम फुस हुआ पड़ा है। नहीं जी, पंप इट अप, वापस से उसको पंप कीजिए। चीजें तो डिफिकल्ट होंगी ही होंगी, समझ में आया, बट सर हम उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे चीजों से और चीजों की रेल बना देंगे। समझ में आया? दिस इज द एटीट्यूड। और मैं हर बार यही बोलता हूं कि जब एक बार झंडा उठा ही लिया आईआईटी का तो बार बार क्या सोचना, या तो आना नहीं था, अब सर आ गए हैं, अब जाना नहीं है, बिना आईआईटी के तो कहीं नहीं जाना। बाकी दुनिया के चक्कर में ना पड़िए प्लीज। बाकी दुनिया में हो सकता है कोई घूमने गया हो, कोई अपने दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, ठीक है, तो वो सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम करेंगे, जो हमारा काम है दैट इज दिस आईआईटी जेईई, छोड़ेंगे नहीं सर। और आज से 2 साल या 1 साल बाद में जब हम अपने दोस्तों से मिलने आएंगे आईआईटी की, जब वहाँ पे छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है, जब समर ब्रेक मिलता है या फिर 2 सेमेस्टर ब्रेक मिलता है दोनों सेमेस्टर के बीच में, तो जब हम मिलने आएंगे तो उन दोस्तों से बात करेंगे जो इस वक्त कहीं घूमने गए हुए हैं, ठीक है, हाँ, उनसे फिर बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है। योर सेक्रीफाइस, आप जो भी सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, दिस इज माई प्रॉमिस, है ना, उसका आपको रिजल्ट, उसका आउटकम आपको 100% मिलेगा। तो जो आप ये अपनी एनर्जी डाल रहे हैं पढ़ाई में और दूसरों को ना सोचते हुए, दूसरों के बारे में ना देखते हुए, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये काम आएगी, ध्यान रखिएगा। 3 सवाल का आंसर तुम्हें मिल गया तो आईआईटी जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पहला व्हाई एंड व्हाट इज आईआईटी, ये तुम्हें पता है। दूसरा स्किल, उसमें हम आपके साथ हैं। और तीसरा मोटिवेशन, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तब आती है हैबिट, तब होती है 12 घंटे की पढ़ाई। ये 3 सवाल के आंसर जिसको इसको क्लियर है ना, उसके डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म हो गए। ये लड़ाई तुम्हारे मन के साथ है, ये लड़ाई तुम्हारे मन के साथ है। ये सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। ये लड़ाई सबसे आसान भी है और ये सबसे मुश्किल भी है। कुछ इस लड़ाई को जीत जाते हैं, कुछ इस लड़ाई को जीत जाते हैं, कुछ इसमें बीत जाते हैं, कुछ इसको जीत जाते हैं, कुछ इसमें बीत जाते हैं। अगर जीते तो सिकंदर कहलाओगे, अगर जीते तो सिकंदर कहलाओगे, और अगर हारे तो बहुत कुछ मन में रखना पड़ेगा और किसी से कुछ कह नहीं पाओगे। जो मोहल्ले वाले बात करते हैं, इनका बेटा गया हुआ है या पढ़ता है उस कोचिंग से, बट देख लेना रिजल्ट क्या आएगा। तो उन सबकी बोलतियां बंद करवाने का एक ही तरीका, खूब जम के पढ़ाई करो और आईआईटीएन बन जाओ, ठीक है। और जब आप आईआईटीएन बनेंगे तो आपकी चर्चाएं कहां कहां पे हो रही होगी आपके पीठ पीछे, आपको पता भी नहीं है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी बन के आप तक पहुंचेगी। यहाँ जहां से निकलोगे आईआईटी दिल्ली की टी-शर्ट पहन के, तो बस जो मोहल्ले वाले लड़के और लड़कियां भी है वो ऐसे ही देख के आईआईटी दिल्ली छाती पे लिखा अपने आप रिस्पेक्ट। कुछ लोग जो अंकल आंटी थे ना, वो जो बाहर बैठ के चाय पी रहे, अपने आप खड़े हो जाएंगे, बोले ये उनका लड़का है, ये बहुत पढ़ रहा था। कभी जो जिंदगी में थक जाओ, कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। बेटा, इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी खुद डिसाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज जो सेल्फ अवेयर है। जानवर थोड़ी ना हो तुम कि सेल्फ अवेयर नहीं, तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम इंसान। वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, वी कैन चेंज आवर शेड्यूल, वी कैन चेंज आवर एबिलिटी, वी कैन चेंज आवर कैपेबिलिटी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। किसी को लगता है मेरी एबिलिटी नहीं है, इंसान अपनी एबिलिटी बदल सकता है। भाई जानवर थोड़ी ना है इंसान,
सेल्फ अवेयरनेस है हमारे पास। वी कैन चेंज आवर थॉट्स, वी कैन चेंज आवर एक्शंस। 4 दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा। ध्यान सुनना, 4 दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा। आज मजबूरी में पढ़ ले। ठीक है, वापस सुना रहा हूं। 4 दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा। आज मजबूरी में पढ़ ले, आज मजबूरी में पढ़ ले, कल बादशाहों में अपना भी नाम। आज मजबूरी में मन मार के पढ़ ले, कल बादशाहों में अपना भी नाम। ऐसा नहीं है कि हमारी जर्नी स्मूथ रहने वाली है। अब जिस समुद्र में आप कश्ती लेके निकले हो वहां पर तूफान आएगा, और तूफान में भैया देखो, अगर तुमने कश्ती छोड़ दी, बोले सर अब हम जो है वो अपना चप्पू नहीं चला रहे हैं, तो डूबोगे। और ढीले पड़ गए तो तूफान अपने साथ कश्ती को पीछे ले जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज तूफान के साथ भिड़ जाना है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। समझ में आया? और वो कंट्रोल सिर्फ 1 सेकंड का होता है। अगर आप ध्यान सुनो तो मेरी बात, 1 सेकंड का। हर स्टेप को लेने से पहले अपने आप को एक बार समझा के देखा करो कि क्या ये स्टेप मेरे गोल की तरफ है कि नहीं, बस। और एक और बताता हूं, जब आप हर स्टेप पे रुक के सोचना शुरू कर दोगे ना, शुरू में ऐसा काम करना है, फिर तो आपको आदत पड़ जाएगी, तब आपका दिमाग अपने आप आपको वापस सही जगह ले आएगा। ठीक है, दोस्त के पास चलता हूं, एक बार रुक के सोचा कि क्या उससे अभी मिलना जरूरी है, और ये मीटिंग हम जो टाइम पास करेंगे क्या वो बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। बस ऐसा बार बार करोगे ना तो आपका अपने आप रुकना, बस एक बार रुकना है, बोले बस ठीक है। फिर वापस दिमाग डाइवर्ट हो तो बोले एक बार सोच लो कि जाना चाहिए वहां की नहीं जाना चाहिए, मोबाइल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, इंस्टाग्राम चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, क्या इसका मैसेज का रिप्लाई अभी जरूरी है कि नहीं। इन स्टेप्स पे सोते जाओ, एंड दिस इज द कंट्रोल ऑफ 1 सेकंड। समझ में? 1 सेकंड में काम करो।